सोचिए, क्या कभी कोई एक पल, सिर्फ एक पल किसी की पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है? राजकुमार सिद्धार्थ के लिए ये बस एक पल की ही बात थी। एक ऐसी मुलाकात जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी और जिसने सब कुछ बदल दिया। आज हम उसी एक पल की कहानी में उतरेंगे। उस पहले सच के दर्शन करेंगे जिसने एक राजकुमार को बुद्ध बनने की राह पर हमेशा के लिए डाल दिया। महलों की शानो शौकत और अपनी पत्नी यशोधरा का बेइंतहा प्यार, इन सब के बावजूद सिद्धार्थ के अंदर एक खालीपन था। ये एक ऐसी बेचैनी थी जिसे दुनिया की कोई दौलत या कोई भी आराम भर नहीं पा रहा था। और यही उस गहरी खोज का पहला इशारा था जो बस शुरू ही होने वाली थी। तो चलिए हमारे इस सफर के पहले पड़ाव में चलते हैं, जो हमें सिद्धार्थ के सोने के पिंजरे के अंदर ले जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे उनकी आलीशान जिंदगी और उनके मन में उठ रहे सवालों के बीच एक जबरदस्त टकराव पनप रहा था। देखिए, एक तरफ तो सिद्धार्थ की जिंदगी थी, विलासिता और प्यार से भरी हुई, एकदम जन्नत जैसी। लेकिन वहीं दूसरी ओर उनकी आत्मा महल की दीवारों के पार की दुनिया की कहानियों को सुनकर बेचैन थी। यही जो विरोधाभास है ना, यही उनके उस महान सफर को समझने की चाबी है। अब ये जो अंदर की बेचैनी थी, वो हमेशा दबी नहीं रह सकती थी। बहुत जल्द सिद्धार्थ की ये अनजानी सी तड़प एक जलती हुई ख्वाहिश में बदल गई, दुनिया को अपनी आंखों से देखने की जिद। सिद्धार्थ अब सिर्फ कहानियों से मानने वाले नहीं थे, उन्होंने अपने सेवकों से सवाल करने शुरू कर दिए, महल के फाटकों के बाहर की जिंदगी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उनकी जिज्ञासा एक ऐसी आग बन चुकी थी जिसे अब रोका नहीं जा सकता था। और फिर उन्होंने वो फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। अपने सारथी चन्ना को दिया गया उनका ये आदेश सिर्फ एक सैर पर जाने की बात नहीं थी, बल्कि एक इरादे का ऐलान था। उन्होंने सच्चाई का सामना करने का मन बना लिया था, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जब राजा शुद्धोधन को अपने बेटे के इस प्लान के बारे में पता चला तो वो सच में घबरा गए। उनकी प्रतिक्रिया थी एक बहुत बड़ा धोखा तैयार करना। ये जीवन की कड़वी सच्चाइयों से सिद्धार्थ को बचाने की एक हताश कोशिश थी। राजा की योजना बहुत ही सावधानी से बनाई गई थी। हर गली को सजाया गया, दुख के हर निशान को छिपा दिया गया। ये अपने बेटे के लिए एक बनावटी स्वर्ग बनाने जैसा था, उसे खुशी के एक बुलबुले में रखने की एक जबरदस्त कोशिश। लेकिन कोई भी पर्दा, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमेशा सच को छुपा नहीं सकता। राजा की मेहनत से बनाई गई ये दुनिया बिखरने वाली थी, और इसकी शुरुआत एक ही अनचाही मुलाकात से होनी थी। शुरुआत में तो लगा कि राजा का प्लान एकदम कामयाब हो गया है। सिद्धार्थ अपने रथ पर शहर से गुजरे, अपनी प्रजा की खुशी में डूबे हुए। एक पल के लिए उन्होंने उस खूबसूरत झूठ पर यकीन भी कर लिया जो उनके पिता ने उनके लिए रचा था। मगर ठीक उसी वक्त जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, हकीकत ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक अकेला आदमी, इस आदर्श नज़ारे में एक बिल्कुल बेमेल तस्वीर, अचानक सामने आया और उसने सब कुछ बदल दिया। सोचकर देखिए, सिद्धार्थ ने क्या देखा होगा। एक झुका हुआ शरीर, त्वचा ऐसी जैसे हड्डियों से चिपक गई हो। उम्र और बीमारी से जर्जर एक बूढ़ा आदमी अचानक कहीं से सामने आ गया। ये दुख का एक ऐसा रूप था जिसकी सिद्धार्थ ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सिद्धार्थ तो अंदर तक हिल गए थे। उन्होंने अपने पहरेदारों को उस आदमी को हटाने से रोका और अपने सारथी से जवाब मांगा। उनकी आवाज में डर और हैरानी का एक अजीब सा मेल था। ये जो मुलाकात थी ना, ये सिर्फ एक झटका नहीं थी, ये एक बहुत गहरे दार्शनिक ज्ञान की शुरुआत थी। एक ऐसी सच्चाई जो सिद्धार्थ की दुनिया की नींव हिलाने वाली थी। चन्ना का जवाब बहुत ही सीधा, सरल और उतना ही दिल दहला देने वाला था। पहली बार सिद्धार्थ ने बुढ़ापा शब्द सुना और उसके भयानक मतलब को समझना शुरू किया। सिद्धार्थ का अगला सवाल बहुत ही गहरा था। यह सवाल सिर्फ उस एक आदमी के बारे में नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के बारे में था। क्या ये पीड़ा कोई अपवाद है या फिर एक अटल नियति? और चन्ना के इस आखिरी जवाब ने सिद्धार्थ की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने इस बात की पुष्टि कर दी कि बुढ़ापा कोई व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी का अटल भविष्य है। बस इस एक सच का बोझ ही सिद्धार्थ के लिए बहुत ज्यादा था। उन्होंने तुरंत अपनी यात्रा रद्द कर दी और उस ज्ञान से जूझने के लिए महल लौट गए। उस ज्ञान ने जिसने उनकी मासूमियत को हमेशा के लिए छीन लिया था। तो ये पहला दर्शन, ये तो सिद्धार्थ की यात्रा की बस शुरुआत थी। ये उन कई कड़वे सच में से पहला था जिनका सामना उन्हें ज्ञान की राह पर करना था। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है।
हम अपनी जिंदगी में कितने ऐसे सच का सामना करने के लिए तैयार हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं?